श्रीकृष्णं शरणं श्रीकृष्णं शरणं मम श्री। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। मैं ज्योतिषाचार्य अनुज जैमिनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सनातन धर्म रहस्य यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आप सभी का दिन शुभ हो, आप सभी के जीवन में खुशियों की सौगात आए। इसी मंगल कामना के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं, विषय शुरू करते हैं। मित्रों, कृष्ण जन्माष्टमी आने वाली है और कृष्ण भक्तों के लिए ये बहुत ही सौभाग्य का दिन होता है। इसी दिन का सबसे बेसब्री से इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं भक्तगण। और हर बार की बात यह है, कृष्ण जन्माष्टमी दो भागों में बढ़ जाती है, स्मार्त और वैष्णव। सामान्यतः जन ये जान नहीं पाते कि व्रत हम किस दिन करें। इसी ऊहापोह की स्थिति में भूल जाते हैं, वो ध्यान में नहीं रहता। तो मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि कृष्ण जन्माष्टमी किस दिन पड़ेगी और कैसे मनानी चाहिए, क्यों मनानी चाहिए। 18 अगस्त को पड़ेगी या 19 अगस्त को पड़ेगी। बहुत से बंधुओं ने जो स्मार्त मत को मानते हैं, उन्होंने 18 अगस्त को इसकी घोषणा कर दी है, और वैष्णव जन है वहीं पर उन्होंने इसकी घोषणा कर दी है 19 अगस्त को। अब सब अपने अपने मत से चल रहे हैं, परंतु शास्त्रों के अनुरूप कौन चल रहा है ये तो उनका भगवान जाने। इस पर भी तो विचार करना चाहिए। भगवान कृष्ण का जन्म किस मुहूर्त में हुआ था, गर्ग संहिता में जानने को मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण का जन्म वृष लगन में बुधवार के दिन जयंती संज्ञक योग में हुआ था। जयंती संज्ञक योग बहुत शुभ योग होता है। वृष लगन रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ था, चंद्रोदय के समय, अष्टमी तिथि को निश्चित काल में हुआ था। तो मित्रों, काफी वर्षों से देख रहे हैं कि मुहूर्त, शुभ मुहूर्त मिल ही नहीं पाता, कली काल के कारण है। और हर बार की बात यह है, कुछ ज्योतिषाविद सप्तमी युता अष्टमी मनाने का विधान बताते हैं कि सप्तमी निश्चित काल में ही व्रत करना चाहिए। तो मित्रों, सत्य क्या है, क्या वास्तव में ऐसा करना चाहिए, ऐसा हम आपको आज बताएंगे, आप सभी के समक्ष रखेंगे। तो देखते रहिए वीडियो। और जो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि कृपया इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर का बटन दबा शेयर कर दें, और सब्सक्राइब यदि आपने चैनल को नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मित्रों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे पद्म पुराण में। पद्म पुराण में ब्रह्मखंड में जो अध्याय है वो आपको बताते हैं मित्रों। 13वां अध्याय है। 13वें अध्याय में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, मैं आपको बता दूं। ऐश्वर्यतुलम् प्राप्य जन्यंत्र यथेप्सितं पूर्वविद्या न कर्तव्या तृतीया पष्ठिरेव च अष्टम्येकादशी भूता धर्म कामार्थ वाञ्छुभिः वर्जित्वा प्रयत्नेन सप्तमी संयुताष्टमीं बिना रिक्षेपी कर्तव्या नवमी संयुताष्टमी उदये च अष्टमी किंचित शुक्ला नवमी यदि मुहूर्त रोहिणी युक्ता संपूर्णा च अष्टमी भवेत् अष्टमी बुधवारेण रोहिणी सहिता यदि सोमनैव भवेद्र जंकी कृत्वैर्व्रत कोटिभिः नवम्या मुद्या यात्की कंचित सोमे हिसापि बुधेपि च अपि वर्षशतेनापि लभ्यते वा न लभ्यते विना ऋक्षं न कर्तव्या
नवमी संयुक्ताष्टमी। ये तो संस्कृत में श्लोक हो गए पद्म पुराण के। अब आपको इसमें हम आपको जो है ट्रांसलेशन सरलार्थ करके बताते हैं। आपको पहले बता दें, पद्म पुराण व्रतोत्सव में जन्माष्टमी के व्रत में ही नहीं, और भी व्रत में, व्रत महात्म्य में पुराणों का बड़ा महात्म्य है, बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसमें क्या लिखा है देखिए, यहाँ पर मैं आपको ट्रांसलेशन बता दूं। ये श्लोक जो मैंने पढ़ा था, ऐश्वर्य तुलम प्राप्य जन्मयंत्र यथेतम पूर्व विद्या न कर्तव्या तृतीया पृष्ठिरेव च। 13वें अध्याय का ब्रह्मखंड का पद्म पुराण का जे यहाँ पर 59वां श्लोक है, 59 से लेकर के 64वां श्लोक तक। तो इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर ज्ञान निकल करके आया है, श्री हरि के इस व्रत को जो भी पुरुष और स्त्री श्रवण करते हैं और जो इस व्रत कथा श्रवण करते हैं और इस व्रत को का पालन करते हैं, तो उनके सभी प्रकार के वर्तमान या कालिक पापों का नाश होता है और इस जन्म में वो अभिषिक्त अतुलनीय ऐश्वर्य को प्राप्त करता है, इसमें कोई शंका नहीं है। और यहाँ पर अब लिख के आया है, तृतीया, षष्ठी, अष्टमी तथा एकादशी का पूर्वविद व्रत धर्म अर्थ और काम चाहने वाले को नहीं करना चाहिए। यह पद्म पुराण में पढ़कर बता रहा हूं मित्रों, ध्यान पूर्वक सुने। आगे लिखा है, सप्तमी से युक्त अष्टमी व्रत का प्रयत्न पूर्वक त्याग करना चाहिए। सप्तमी से युक्त अष्टमी का प्रयत्न पूर्वक त्याग करना चाहिए। नवमी से युक्त अष्टमी यदि बिना रोहिणी नक्षत्र के भी हो तो उसका व्रत का पालन करना चाहिए। और यदि उदयकालीन थोड़ी सी भी अष्टमी हो, सूर्योदय के समय उदय तिथि में अष्टमी कुछ देर की भी हो, ठीक है ना, तो भी उसको ग्रह मान लिया जाता है, पूरे दिन के लिए ग्रहण होता है। तो ये जो चलता है सिद्धांत वैष्णव में ऐसे ही नहीं है, पुराण में स्पष्ट तौर पर लिखा है, पद्म पुराण में। अब पद्म पुराण की पालना तो स्मार्त लोग भी करते हैं, तो यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, यहाँ पर पद्म पुराण में शास्त्र प्रमाण है। और जो पद्म पुराण को नहीं मानते कि व्रत में निर्णय सिंधु की चलेगी, तो निर्णय सिंधु में भी मित्रों मैं आपको प्रमाण दूंगा। निर्णय सिंधु में भी जो है ना सभी धर्म ग्रंथों का, पुराणों का समावेश है, जो कहते हैं कि पद्म पुराण, ब्रह्मव्रत पुराण का इनसे व्रत का निर्णय नहीं किया जाता। वो पूर्वाग्रह पाले बैठे हैं, पूर्वाग्रह पाले हुए व्यक्तियों का हम कुछ नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पर एक जो लिखा है, कहते कि यदि मुहूर्त पर भी रोहिणी नक्षत्र हो, ठीक है ना, अदय काल में थोड़ी सी अष्टमी हो और पूरे दिन में नवमी हो तो करना चाहिए। नवमी से युक्त अष्टमी बिना रोहिणी नक्षत्र के भी हो तो भी व्रत करना चाहिए। और यदि उस दिन मुहूर्त पर भी रोहिणी हो तो पूरे दिन संपूर्ण अष्टमी होती है। और आगे यदि अष्टमी बुधवार और रोहिणी से युक्त हो अथवा सोमवार से युक्त हो तो कहते हैं कि ये तो सोने पे सुहागा है, इसका फल करोड़ों व्रतों से भी अधिक है। नवमी तिथि को थोड़ी सी भी अष्टमी हो तो उसका सोमवार और बुधवार भी संयोग हो, ऐसी अष्टमी का सैकड़ों वर्षों में भी मिलना मुश्किल होता है। बिना रोहिणी नक्षत्र के नवमी से युक्त अष्टमी व्रत नहीं करना चाहिए। यदि रोहिणी से युक्त अष्टमी सप्तमी विदा हो तो भी उसका व्रत करना चाहिए। इस कंडीशन में यदि रोहिणी नक्षत्र सप्तमी युता अष्टमी में हो तो सप्तमी युता अष्टमी में करना चाहिए। तो मित्रों क्लियर है यहाँ पर। यदि सब जो लोग 18 तारीख का बता रहे हैं कि 18 तारीख को कृष्ण जन्माष्टमी है, तो उनसे पूछना चाहिए कि कृष्ण जन्माष्टमी पे क्या उस दिन रोहिणी नक्षत्र है? नहीं, तो प्रयत्न पूर्वक इसका त्याग करना चाहिए। सप्तमी युता अष्टमी आगे बताएंगे आपको। इसी पद्म पुराण में 13वें अध्याय में लिखा है कि जो सप्तमी युता अष्टमी को प्रयत्न पूर्वक त्याग करता है उसका फल उत्तम होता है। देखिए लिखा है,
बिना रोहिणी नक्षत्र के नवमी से युक्त अष्टमी नहीं करनी चाहिए, और यदि रोहिणी से युक्त अष्टमी सप्तमी विदा हो तो उसका व्रत करना चाहिए। कला काष्ठ मुहूर्त भर भी यदि कृष्ण जन्माष्टमी तिथि नवमी तिथि में हो तो उसका व्रत करना चाहिए। सप्तमी अष्टमी तिथि में व्रत नहीं करना चाहिए। और यदि सोमवार और बुधवार से युक्त हो तो उसके बारे में कहना ही क्या है, मतलब करोड़ों वंश का उद्धार करने वाली होती है। और अष्टमी का सप्तमी से पल भर का भी ध्यान रखें, अष्टमी का सप्तमी से पल भर का भी वेद यदि हो जाए तो वो गंगा जल में मदिरा के समान हो जाता है। मित्रों, ये मैं नहीं कह रहा, ये पद्म पुराण बोल रही है। पद्म पुराण में ये देववाणी है, देववाणी बोल रही है, बात मैं नहीं बोल रहा, कि सप्तमी तथा अष्टमी का व्रत गंगा जल में मदिरा के समान हो जाता है। और ब्रह्मवृत पुराण में तो लिखा है कि सप्तमी से युक्त अष्टमी का प्रयत्न पूर्वक त्याग कर देना चाहिए, भले ही रोहिणी से युक्त नक्षत्री क्यों ना हो। परंतु आपको एक बात बता दें, हम ये बात मानते हैं कि ये भी लिखा है पद्म पुराण में, सप्तमी युता अष्टमी का यदि रोहिणी नक्षत्र हो तो सप्तमी तिथि युता अष्टमी के निश्चित काल में व्रत करना चाहिए। तो ये तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया पद्म पुराण, ठीक है जी। अब पद्म पुराण के अलावा निर्णय सिंधु है मेरे पास में। निर्णय सिंधु में क्या लिखा है वो आपको पढ़कर बता देते हैं। ननु यथा विष्णु श्रृंखला योगेन श्रवण द्वादशी वामन जयंती इत्यादि सर्व सिद्धि रथा वैकादशी सल्पापि परा तथा कलाकाष्ठा मूर्तापि यदि यदा कृष्णाष्टमी तिथि नवम्यां सैव ग्राह्या स्यात् सप्तमी संयुता नहीं इत्यादि वचनाद नौर्यादि वधोग गादि के फलादि के तत्प्रेव जन्माष्टमी युक्तेति चेत वार्त मथ न ही तत्र व्रत भेदो द्वयो निर्नित्यत्वं द्वयोर्करणे दोषो वा श्रुतः यह तो त्वेतस्त्री हेतु भी संज्ञा भेदा भेदा काल भेदा चोपवास भेदा स्पष्ट एक देवता वाचरण द्वादशी व्रत पारणाग्नोप दोषोपि तेन व्रतमेव युक्तम द्वयोरपि नित्यवाद। जैसे कि कोई शंका करते हैं, जैसे विष्णु श्रृंखला योग से श्रावण द्वादशी वामन जयंती आदि की सबकी सिद्धि होती है, एकादशी अल्प भी हो तो भी परा मानी जाती है, कलाकाष्ठ मुहूर्त भी यदि कृष्णा अष्टमी नवमी से युक्त तिथि से युक्त हो तो उसको ग्रहण करना चाहिए, सप्तमी से युक्त अष्टमी को ग्रहण नहीं करना चाहिए। कुछ ज्योतिषाचार्य जो स्मार्त संप्रदाय से हैं उन्होंने, मैंने उनके मुख से सुना कि निर्णय सिंधु प्रमाणिक है, तो ये मैं नहीं बोल रहा, निर्णय सिंधु में है लिखा हुआ ऐसा। निर्णय सिंधु में द्वितीय परिच्छेद में लिखा हुआ है भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी विचार, ठीक है जी, क्लियर है। आगे हम आपको बताते हैं, इसी में लिखा है जन्माष्टमी रोहिणी च शिवरात्रि च पूर्व विद्धैव कर्तव्या तिथि भान्ते च पारणम इति भृगुतेश्च अस्मात् केवल रोहिण्यो व वासोपि सिद्ध अंत्योपरैव प्रात संकल्प काल व्याप्ते राधिक्याद वर्जनीया प्रत्नेन सप्तमी संयुक्ताष्टमी इति ब्रह्मवैवर्ताच्च एवं शत संव्याप्तापि विषम व्याप्तो तत्वाधिकेन निर्णय। अर्थात ऋषि भृगु ने कहा है जन्माष्टमी रोहिणी तथा शिवरात्रि ये पूर्व विदा करने चाहिए, तिथि नक्षत्र के अंत में पारणा करें। इसमें रोहिणी केवल उपवास भी सिद्ध है, यदि बात आई है रोहिणी नक्षत्र की, और अंत में दोनों में पराही कर ले यदि नक्षत्र हो तो। अब यहाँ पर ब्रह्मवृत पुराण का कथन क्या है, निशिथे अष्टम्या अधिक व्याप्ता
सप्तमी से युक्त अष्टमी पर्यटन पूर्वक छोड़ देनी चाहिए। इस प्रकार अंश से स्वान व्यापनी हो, विषम व्याप्ति में अधिव्याप्ति में निर्णय करें। ये सब इसमें ब्रह्मवैवर्त पुराण का वचन है। तो मित्रों, यहाँ पर रोहिणी नक्षत्र की मुख्य प्रधानता है। अब बात करें अब के पंचांग की। बनारस के पंचांग में बिल्कुल क्लियर कट 19 अगस्त की कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का निर्णय दिया है और 20 तिथि को ये उसमें मुहूर्त बताया है। 19 अगस्त को व्रत बताया है। तो मित्रों, उदयकाली तिथि वैष्णव मत में माननीय है। तो इसका उदयकाली तिथि में बताया गया है कि उदय तिथि के समय नक्षत्र हो या उदय तिथि में यदि नवमी आ जाए, अष्टमी आ जाए, क्षमा चाहूँगा, अष्टमी तिथि में को नवमी युता अष्टमी मनाने का विधान है। यदि रोहिणी नक्षत्र मिल जाए तो उसमें कोई बात नहीं है, बहुत उत्तम है। तो अब सप्तमी विदा अष्टमी में अष्टमी तिथि तो सप्तमी की सूर्योदय को तो है ही नहीं 18 अगस्त को, और अगले ही दिन अष्टमी तिथि 19 अगस्त को सूर्योदय के समय तो है, या नक्षत्र दोनों ही दिन नहीं है, बुधवार भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में निर्णय करा जाएगा तिथि का। तिथि विचारणीय है। और यहाँ पर चंद्रोदय की बात अगर आई तो चंद्रोदय एक अकेला कारण नहीं है 18 अगस्त देने का। यहाँ पर तिथि निर्धारण करेंगे, नक्षत्र अगर दोनों दिन नहीं है तो कम। और वृष लगन में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। एक यहाँ पर बात मैं बता दूं, छोटा सा सिद्धांत है कि सप्तमी विदा अष्टमी का त्याग क्यों का बताया गया, निर्णय सिंधु में भी बताया गया है। वो इसीलिए बताया गया क्योंकि भगवान कृष्ण का नवमी युता अष्टमी में ही जन्म हुआ था। क्योंकि वसुदेव महाराज कंस की जेल से रात्रि को वहाँ जमुना पार गोकुल में छोड़ करके आए थे, और अगले दिन जब शोर मचा कृष्ण भगवान के जन्म का तो वहाँ पर नवमी तिथि लग चुकी थी। तो मित्रों, ये शास्त्र प्रमाण मैंने रखे हैं। पद्म पुराण को जो प्रमाण नहीं मानते, निर्णय सिंधु है ये हमारे पास में आप सभी के समक्ष देख लीजिए। तो निर्णय सिंधु में स्पष्ट रूप से है, ये अगली बार जब भी जन्माष्टमी का जो विधान आएगा तो ये वीडियो को शेयर जरूर करें, आपके काम आएगी जानकारी। मित्रों, अगले समय के लिए फिर अगली नए टॉपिक के साथ हम पुनः पधारेंगे, नया वीडियो लेकर के आएंगे जानकारी के साथ में। मित्रों, श्लोक उच्चारण में यदि कहीं त्रुटि हुई है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, परंतु जानकारी आप सभी के समक्ष देनी थी तो वो जरूरी है। और कोई द्वेष पाल के ना बैठे, हमें वैष्णव जो स्मार्थ उनमें हम चाहते हैं सामंजस्य हो, मिल बैठ करके बात करी जाए, पूर्वाग्रह का दोनों पक्ष त्याग करें और जो शास्त्र सम्मत बात यह है उसका पालन करें। तो पद्म पुराणों को जो माननीय नहीं मानते, पुराण सबसे पहले ही माननीय है क्योंकि व्रत मातम्य में पुराणों की चलेगी। इस बात की वकालत तो निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु दोनों ही करते हैं। तो मित्रों, मैं विदा चाहता हूँ। इस वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।